मौजूदा सीज़न में आप देख रहे होंगे कि मुल्क में एक अजीब से किस्म का वायरस फैला हुआ है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, दस्त, इसहाल, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द और गले में अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम प्योर हेल्थ। आज जैसे आप मेरे राइट साइड के बोर्ड पर देख रहे हैं, इस पे लिखा है चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, 2 मिनट और सब ठीक। टॉपिक यही है जनाब। मौजूदा सीज़न में आप देख रहे होंगे कि मुल्क में एक अजीब से किस्म का वायरस फैला हुआ है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, दस्त, इसहाल, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द और गले में ख़राश, खांसी और हाथों में, पूरी बॉडी में, जॉइंट्स और मसल्स में सारे में दर्द और बहुत शिद्दत का दर्द कि चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बाथरूम नहीं जाया जा रहा और कई दिन हो गए इस कैफियत में। इस हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों ने टेस्ट भी करवाए हैं जो अफोर्डेबल हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने भी ये टेस्ट करवाए इस तरह के पेशेंट्स के। तो उसमें जो जॉइंट पेंस के अक्सरियत के साथ वाले लोग हैं उनमें चिकनगुनिया पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे वायरस का अगर बात करें तो उसमें डेंगू पॉजिटिव है जिसमें प्लेटलेट लो हो जाता है और कुछ प्लेटलेट्स इतने ख़तरनाक हद तक लो हो गए जिसको हेमरेजिक डेंगू भी कहते हैं कि वो उसमें कुछ कैजुअल्टीज़ भी हो गई हैं और कुछ जो हैं वो रिकवर कर गए हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि जून जुलाई में ज़ाहिर सी बात है ये ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका मॉस्किटोज़ का। उसके बाद फिर या का सितंबर से ये जो है ये ब्रीड जो है ये फिर मूव ऑन करती है और इसके हवाले से जब बाइट होती है, मॉस्किटो बाइट, तो फिर ये एक ही घर में अगर एक ही मच्छर ने या 2-3 इन्फेक्टेड मच्छर ने अगर 2-3 लोगों को काट लिया है तो फिर या के बाद दीगरे लोगों को होना शुरू हो जाता है। कम या ज़्यादा की इसमें इंटेंसिटी हो सकती है क्योंकि ज़ईफ़ है, जवान है, बच्चा है, बीमारी है, उसके साथ कोई शुगर, ब्लड प्रेशर की या नहीं है, सेहत बहुत अच्छी है, सेहत बहुत कमज़ोर है। इसमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, मेल फीमेल में भी। लेकिन ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन ये होती है कि बुखार की शिद्दत उतर रही, चढ़ रही है, दवा से आराम नहीं आ रहा और इस तरह की चीज़ें होती है, मतली है, उल्टी है, जाड़ा लगना। इसमें सबसे ज़्यादा तो आपने ये है कि एंटीबायोटिक्स, अगर आपने एक CBC का टेस्ट करा लिया और आपको लग रहा है या आपके फिजिशियन को लग रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, वायरल चेंजेस आ रही हैं जो कि वो रीड आउट कर सकता है एक फिजिशियन होने के नाते, तो वो उसको चाहिए कि एंटीबायोटिक्स तो उस वक्त ना दे फ़िलहाल और विंडो पीरियड रखे एंटीबायोटिक्स के लिए इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द CBC रिपोर्ट। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स दे और रिहाइड्रेशन के एडवाइसेस दे और जूसेस वगैरह और बेड रेस्ट और हाइड्रेशन है, अच्छी एयरेशन है और खाने पीने का अच्छा मुनासिब रूटीन बताए, फ्रूट्स का इस्तेमाल बताए, मिठे आए हुए मिठों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये वो चीज़ है कि जो आपके आराम भी देगी और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी देगी और रिकवरी में ये बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट है। डेंगू के हवाले से जिन लोगों को लगता है कि वो प्लेटलेट्स लो हो गए हैं तो प्लेटलेट्स का ये है कि 50 भी अगर हो जाता है तो आप इतने परेशान ना हो। हाँ ठीक है, आप पपीते के पत्ते का पानी या रिप्लेट सिरप वगैरह इस तरह की कोई भी प्लेटलेट बूस्टर्स दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने प्लेटलेट को इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन प्लेटलेट का सिलसिला कुछ ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली ही रिग्रू करता है, उसको आप किसी तरीके से वो नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी जब भी प्लेटलेट होता है तो वो रिप्लेट सिरप या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाती बल्कि मेगा यूनिट्स दी जाते हैं ताकि प्लेटलेट की जो डेफिशिएंसी है उसको कवर किया जा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मिथ है और इसमें अभी तक ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि रिप्लेट सिरप या पपीते के पत्ते का पानी। एनीवेज मैजिकली देखा गया लोगों में कि ये पीने का असरात से उनको में हो गया है, बट स्टिल आई एग्री कि वो उनका एक पीरियड था प्लेटलेट्स का डिस्ट्रॉय होने का, जब वो ऑटोइम्यूनिटी उनकी ख़त्म हो गई तो फिर वो वापस रीग्रो होने लगे। और सेकेंडली बस ये बताना है कि जॉइंट पेन में आपने बहुत ज़्यादा आराम करना है, अपने आप को थकाना नहीं है। और अगर आपको पता चल भी जाए कि जो डेंगू है या चिकनगुनिया है
तो इसमें परेशान नहीं होना अनलेस का डेंगी जो है वो हेमरेजिक डेंगी हो, ठीक है, यानी ब्लीड करने वाला डेंगी हो। तो वो ब्लीड करने वाला डेंगी बिल्कुल एक सेपरेट केस होता है, उसके प्लेटलेट्स की फिगर्स बताती रहती है अगर 1-2 दिन पे आप रिपीट करवाते रहे। तो चिकनगुनिया हो या डेंगी हो, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ बेड रेस्ट है। आपके फिजिशियन ने आपको दवाएं एडजस्ट कर देनी है और अलामती तौर पे जो है आपको पेनाडोल वगैरह भी दे सकते हैं ताकि आपकी जो बुखारी कैफियत है वो कम से कम हो। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि डेंगी या चिकनगुनिया इस तरह की अलामतों में अगर वो दी जाएं तो काफ़ी हद तक क्विक रिकवरी हो जाती है। और मेरे आज का टॉपिक का मकसद भी यही था कि 2 दिन और सब ठीक है। कुछ ऐसे ही है जनाब, ये मैं नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा अभी तक प्रैक्टिस में है ये चीज़, लेकिन ये बहुत क्लोजली मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसको अपनी प्रैक्टिस में भी और दीगर अहबाब की प्रैक्टिस में भी कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये क्या चीज़ है क्या और किस तरीके से इसको देना चाहिए, इसके लिए आपको मुझसे रब्ता करना होगा। बाकी जो मरीज़ हैं उनको बाकी सिर्फ इसमें मालूमात के लिए नहीं करना होगा, क्योंकि इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होता है और हर किसी को एक जाविये से ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करती है चीज़। तो इस हवाले से जो भी मरीज़ मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो ज़रूर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह उनको बहुत शिफा होगी। और बाकी ये जो एक जनरल टॉपिक था ये मैंने आपको आगाही दे दी कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है या ये परेशान हो डॉक्टर साहब कि डेंगी है, चिकनगुनिया है, क्या है। तो ये देखें, इसका इलाज डॉक्टर ने करना है और आपको एक गाइड कर देना है। और इसमें मरीज़ होने के नाते से आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका वाकई जो डेंगी है वो इतना ख़तरनाक हो गया कि उसमें ब्लीडिंग के चांसेस हो गए। अदरवाइज़ डेंगी हो या चिकनगुनिया हो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, तो वो उसका ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मदावा किया जा सकता है, फिजिशियन से हफ़्ते 2 हफ़्ते में मिला जा सकता है और फिर उसके हिसाब से वो कवर अप किया जा सकता है। जनरली देखा ये गया है हफ़्ते से 10 दिन में ये रिकवर हो जाता है मेजॉरिटीज़ में और वो बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस do let me know in my comment box, or please share, comment and like the topic. Once again, thank you. Take care. Allah Hafiz.